हर कोई ब्रह्मचारी बनने की बात करता है, पर क्या हर कोई सच में ब्रह्मचारी होता है? दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो खुद को ब्रह्मचारी कहते हैं, वो असल में सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। हाँ, बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से तूफान भरा है। बोलते हैं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन रात में वही फोन स्क्रीन चमकती है। कहते हैं, मैं मोह माया से दूर हूं, लेकिन स्टोरीज में वही चेहरे घूमते हैं जिनसे बचना था। और यही फर्क है एक सच्चे ब्रह्मचारी में और नकली ब्रह्मचारी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 20 ऐसे गुप्त लक्षण जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभिनय कर रहा है। कुछ निशान तो इतने सूक्ष्म हैं कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो फेक है, पर उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी वाणी सब कुछ बोल देती है। और अगर आप सच में अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं वो एक लाइन कहूंगा जो आपकी सोच, आपके मार्ग और आपके आत्मबल सबको बदल देगी। चलो शुरू करते हैं। 20 साइंस ऑफ ए फेक ब्रह्मचारी, मुख्य भाग, बॉडी। नकली ब्रह्मचारी के 20 गुप्त लक्षण। एक, दिखावे वाला इग्नोरेंस, शो ऑफ इग्नोरेंस। नकली ब्रह्मचारी की पहली पहचान यही है कि वह दिखावे में इग्नोरेंस करता है। बाहर से ऐसा दिखाएगा जैसे उसे किसी लड़की से कोई मतलब नहीं, लेकिन भीतर से वही उसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है। वह हर लड़की की प्रोफाइल चेक करेगा, पर सामने किसी के सामने बोलेगा, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। उसकी स्टोरी में या स्टेटस में वही लड़की एडिट होकर दिखाई देगी जिससे वह कहता है कि मैं दूर हूं। वह यह सब दूसरों को नहीं, खुद को दिखाने के लिए करता है, क्योंकि अंदर उसे पता है वह अब भी अपने मन पर काबू नहीं पा सका है। असल में ब्रह्मचर्य दिखाने की चीज नहीं, जीने की साधना है। सच्चा ब्रह्मचारी किसी को इग्नोर नहीं करता, वह अपनी दृष्टि को नियंत्रित करता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसे क्या समझेंगे, वह बस यह जानता है कि उसकी ऊर्जा कहां जा रही है। अगर कोई दिखावे में इग्नोर करे पर मन में वही आकर्षण पलता रहे, तो समझ लो वह नकली ब्रह्मचारी है, क्योंकि जहां दृष्टि गिरती है वहीं से ऊर्जा बहने लगती है। 2, ऊंची आवाज वाला नकली आत्मविश्वास, फेक डोमिनेंस। नकली ब्रह्मचारी अक्सर ऊंची आवाज में बात करेगा। वह यह जताने की कोशिश करेगा कि वह बहुत स्ट्रांग है, पर असल में उसकी आवाज के पीछे डर छुपा होता है। डर कि कहीं लोग उसकी सच्चाई न पहचान लें। वह बोलेगा जोर जोर से ताकि लोगों को लगे कि उसके अंदर शक्ति है, लेकिन सच्ची शक्ति तो वह है जो शांत रहकर भी असर डालती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है। वह गरजता नहीं, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जो व्यक्ति हर समय यह दिखाने में लगा रहे कि वह शक्तिशाली है, वह असल में अपने अंदर की कमजोरी से भाग रहा होता है, क्योंकि जो भीतर से मजबूत है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा ब्रह्मचारी जानता है, शक्ति चिल्लाती नहीं, चमकती है, और जो चिल्ला रहा है वह अभी साधना से बहुत दूर है। 3, काल्पनिक हीरो, इमेजिनरी हीरोइज्म। ऐसे लोग अपनी वीरता की कहानियां खुद बनाते हैं। कहेंगे, भाई ने तो अकेले 10 को धो दिया था, या मैंने किसी को देख लिया तो डर गया। असल में यह सब उनके अंदर की खालीपन की भरपाई है। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें शक्तिशाली समझें, क्योंकि अंदर से वे खुद को कमजोर मान चुके होते हैं। जो साधक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे झूठी लड़ाइयां नहीं बनानी पड़ती। वह अपने भीतर के युद्ध में विजयी होता है। वह मन के विकारों से लड़ता है, वासनाओं से, आलस्य से, अहंकार से। वह बाहर नहीं बोलता कि मैं महान हूं, बल्कि उसका आचरण ही यह सिद्ध कर देता है। जो झूठी कहानियों में अपनी पहचान ढूंढता है, वह अभी आत्मज्ञान से कोसों दूर है। सच्चा योद्धा कभी शोर नहीं करता, वह बस अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। 4, नजरें चुराने वाला, अवॉइड्स आई कांटेक्ट। यह बहुत गहरा लक्षण है। नकली ब्रह्मचारी किसी की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आंखों में झूठ छिपा होता है। उसकी दृष्टि अस्थिर रहती है, कभी यहां कभी वहां। सच्चा ब्रह्मचारी जब किसी से बात करता है, उसकी आंखों से तेज झलकता है, क्योंकि उसकी आत्मा शांत है। पर नकली व्यक्ति की आंखें बेचैन रहती हैं। वह अपने भीतर अपराध बोध से भरा होता है। वह बाहर से साधक बनता है,
पर भीतर का मन अशांत है। जो व्यक्ति खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता, वह दूसरों से क्या सत्य बोलेगा? आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। अगर दृष्टि स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होगा। ब्रह्मचर्य की पहचान वही है जहां आंखों में निष्ठा, संयम और तेज एक साथ दिखे। 5 झूठी मेहनत का दिखावा, ओवर क्लेमिंग एफर्ट। नकली ब्रह्मचारी की सबसे आम पहचान यह होती है कि वह अपनी मेहनत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। वह 20 पुशअप्स करेगा और बोलेगा, भाई आज तो 200 लगाए। कभी बोलेगा, मैं रोज 3 घंटे ध्यान करता हूं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि मुश्किल से 10 मिनट भी मन टिकता नहीं। असल में जो व्यक्ति झूठी मेहनत का दिखावा करता है, वह अपने अंदर की आलस्य और असंतोष को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वह जितना कह रहा है उतना कर नहीं रहा। पर दुनिया की नजरों में महान दिखने की चाह उसे झूठ बोलने पर मजबूर करती है। सच्चा ब्रह्मचारी ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि ब्रह्मचर्य दिखाने से नहीं, जीने से आता है। वह दिन रात अपनी साधना में लगा रहता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के। जब आप भीतर से मेहनत करते हैं तो बाहरी दिखावा बेकार लगता है, पर नकली ब्रह्मचारी का लक्ष्य होता है दूसरों की प्रशंसा, जबकि सच्चे साधक का लक्ष्य होता है अंतर का प्रकाश। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपने की का बखान करे तो समझ लेना वह अभी साधना की शुरुआत में नहीं, बल्कि दिखावे के जाल में फंसा हुआ है। क्योंकि असली साधक की मेहनत उसके चेहरे के तेज से झलकती है, किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। 6 गॉसिप की आदत, एनर्जी लीक थ्रू टॉक। नकली ब्रह्मचारी चुप नहीं रह सकता। वह हर समय किसी न किसी की बातों में उलझा रहेगा। किसने क्या कहा, किसका ब्रेकअप हुआ, कौन कहां गया, ये सब बातें उसकी जुबान पर होती हैं। ये गॉसिप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां से उसकी ऊर्जा लीक होती है। जिसका मन खाली होता है वह दूसरों की जिंदगी में झांकने लगता है। पर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह जानता है कि शब्द भी शक्ति हैं। वह कम बोलता है क्योंकि उसे पता है कि अनावश्यक बातें ही सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने विचारों पर भी नहीं रख सकता। गॉसिप करना सिर्फ दूसरों के समय की नहीं, आपकी आत्मशक्ति की बर्बादी है। सच्चा ब्रह्मचारी जब बोलता है तो हर शब्द उसके मन की स्थिरता का परिचय देता है, और नकली ब्रह्मचारी वह हर जगह चर्चा में रहना चाहता है, क्योंकि चुप्पी उसे अपने असली स्वरूप से मिलवाती है और वही चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है। याद रखो, शक्ति वहां जन्म लेती है जहां मौन बसता है, और गॉसिप वहीं होती है जहां साधना का शून्य होता है। साथ अकेले चलने से डरना, फियर ऑफ सॉलिट्यूड। नकली ब्रह्मचारी अकेले रह ही नहीं सकता। उसे हमेशा किसी का साथ चाहिए, दोस्त, मोबाइल, म्यूजिक या भीड़। क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसका मन उसे उसकी सच्चाई दिखाता है, और वही सच्चाई उसे असहज कर देती है। वह कहेगा, अकेले रहने से बोरियत होती है, पर असल में उसे अपने ही विचारों से डर लगता है। जो साधक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य निभाता है वह एकांत को अपना मंदिर मानता है। वह जानता है कि अकेलापन नहीं, अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को पहचानने का। ब्रह्मचर्य वहीं फलता है जहां मन को दिशा मिलती है, और दिशा तभी मिलती है जब आप भीड़ से दूर रहते हैं। जो हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता है वह अपनी आत्मा से कटा रहता है, क्योंकि आत्मा की आवाज भीड़ में नहीं, शांति में सुनाई देती है। सच्चा ब्रह्मचारी अकेले चल सकता है क्योंकि उसका साथ ही उसका संकल्प होता है। जो अपने मन को साथ ले चला, उसे किसी का साथ छोड़ने का डर नहीं रहता। 8 झूठा विनम्रता, फेक ह्यूमिलिटी। नकली ब्रह्मचारी हर किसी के आगे मुस्कुराता है, सबके आगे नम्र बनता है, लेकिन यह विनम्रता वास्तविक नहीं होती। उसके भीतर छिपा होता है अहंकार, कि देखो मैं कितना शांत हूं। वह इस तरह व्यवहार करता है कि लगे वह सबसे संयमी है, सबसे संतुलित है। लेकिन जब कोई उसका अपमान करे तो वही नकली विनम्रता पल में गायब हो जाती है। सच्चा ब्रह्मचारी विनम्रता दिखाने के लिए नहीं रखता, वह उसे जीता है। उसकी विनम्रता उसके आत्मबल की पहचान होती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सम्मान कमाया जाता है,
मांगा नहीं। जो व्यक्ति दिखावे में झुकता है वह भीतर से टूट चुका होता है, और जो सच्चे अर्थों में झुकता है वह अपनी आत्मा के प्रति विनम्र होता है। सच्चा ब्रह्मचारी जानता है विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि निशानी है, और नकली ब्रह्मचारी जानता है अगर मैं विनम्र न बनूं तो लोग मुझे ब्रह्मचारी नहीं मानेंगे। पर याद रखो, विनम्रता अभिनय से नहीं आती, साधना से आती है। 9 बाहरी चमक, अंदर सड़न, आउटर ग्लो, इनर डीके। नकली ब्रह्मचारी हमेशा बाहर से परफेक्ट दिखने की कोशिश करेगा। बाल सेट, दाढ़ी ट्रिम्ड, शरीर पर अच्छे कपड़े और चेहरे पर नकली आत्मविश्वास, लेकिन भीतर से वह खोखला होता है। मन कमजोर, इमोशन अस्थिर और विचार दूषित। वह सोचता है कि अगर बाहर चमक दिखी तो लोग कहेंगे, वाह कितना तेजस्वी व्यक्ति है। पर असली तेज कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की शुद्धता से निकलता है। ब्रह्मचर्य का तेज कोई फेस क्रीम या जिम से नहीं आता, वह आता है विचारों की पवित्रता से। जिसका मन गंदा है उसकी त्वचा कितनी भी साफ क्यों ना हो, वह भीतर से मुरझा ही जाएगी। नकली ब्रह्मचारी हर समय दूसरों के सामने खुद को इन्फ्लुएंसर दिखाना चाहता है। वह वीडियो बनाएगा, सेल्फी डालेगा, पर आत्मा अंदर रोती है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब एक मास्क है। वह दिखा रहा है जो वह है नहीं। सच्चा ब्रह्मचारी अंदर से उजाला पैदा करता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती है। वह अपनी आंखों में वो स्थिरता रखता है जो मेकअप से नहीं आती, बल्कि त्याग, साधना और आत्मबल से आती है। याद रखो, जो बाहर की चमक में उलझा वह अंदर के अंधकार को कभी नहीं जीत सकता। ब्रह्मचर्य बाहर की छवि नहीं, अंदर की ऊर्जा का खेल है। 10 हर फैशन को फॉलो करना, कॉपी पर्सनैलिटी। नकली ब्रह्मचारी का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता। वह आज किसी का हेयर स्टाइल कॉपी करेगा, कल किसी का पहनावा, परसों किसी का बोलने का तरीका। वह हर किसी की तरह दिखना चाहता है, क्योंकि उसे खुद की पहचान का ज्ञान ही नहीं। उसका आत्मविश्वास उधार का होता है। वह खुद को ट्रेंडी ब्रह्मचारी कहता है, पर सच यह है वह बिना आत्मा का शरीर बन चुका है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है स्वयं को पहचानो, स्वयं को जियो। जब तक आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे, आप अपनी ऊर्जा को खोते रहेंगे। सच्चा ब्रह्मचारी अपनी सोच में मौलिक होता है। वह अपनी राह खुद बनाता है। वह जानता है कि भगवान ने उसे अलग बनाया है, इसलिए उसे भीड़ में घुलना नहीं, बल्कि अपने तेज से दुनिया को रोशन करना है। नकली व्यक्ति दूसरों की नकल करते करते अपने आत्मा का संबंध खो देता है और फिर कहता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति वहीं मिलती है जहां स्वयं का सम्मान होता है। इसलिए याद रखो, फैशन बदलते रहेंगे, पर जो खुद को नहीं पहचान पाया वह कभी साधक नहीं बन पाएगा। 11 चुनौतियों से भागना, अवॉइडिंग चैलेंजेस। नकली ब्रह्मचारी तब तक ब्रह्मचर्य निभाता है जब तक जीवन आरामदायक रहता है, पर जैसे ही कठिनाई आती है वह पीछे हट जाता है। कहता है, अभी समय ठीक नहीं, अभी माहौल सही नहीं। वह कठिनाइयों से भागता है क्योंकि उसका आत्मबल बनावटी होता है। उसने साधना नहीं की होती, बस बातें की होती हैं। सच्चा ब्रह्मचारी तब पहचाना जाता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों। वह तूफान में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं, भीतर के संकल्प से आता है। नकली ब्रह्मचारी साधना को सुविधा की तरह लेता है। जब मूड हो तो तपस्या करेगा, जब मन ना हो तो बहाने बनाएगा, और यही वजह है कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सच्चा ब्रह्मचारी चैलेंज को डर की जगह अवसर मानता है। हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है, हर असफलता एक नई सीख देती है। याद रखो, जो मुश्किल से भागा वह कभी साधक नहीं बना, क्योंकि ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है। 12 मूड पर निर्भरता, मूड ड्रिवन डिसिप्लिन। नकली ब्रह्मचारी का अनुशासन उसके मूड पर चलता है। अगर मूड अच्छा है, ध्यान करेगा, जिम जाएगा, कंट्रोल रखेगा, पर जैसे ही मूड डाउन हुआ वह पुरानी गलतियों में वापस गिर जाएगा। यह वही मानसिकता है जहां साधना नहीं, बहाने पनपते हैं। वह कहेगा, भाई आज नींद नहीं आई इसलिए गिर गया, या मूड नहीं था इसलिए ध्यान नहीं कर पाया। लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी जानता है कि ब्रह्मचर्य मूड से नहीं, निर्णय से चलता है। वह अपने संकल्प पर टिका रहता है
चाहे मौसम कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति अपने मूड पर निर्भर रहता है वह अपने जीवन का मालिक नहीं, गुलाम होता है। और जो व्यक्ति अपने निर्णय पर चलता है वह साधक बन जाता है। ब्रह्मचर्य की असली शक्ति वही है जब आप अपने मन को आदेश देते हैं, न कि मन आपको। याद रखो, मूड आता जाता रहेगा, पर संकल्प सच्चा हो तो पर्वत भी झुक जाता है। 13 कमजोर साथियों का चुनाव, इंफीरियर कंपनी। नकली ब्रह्मचारी की एक सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह जानबूझकर अपने से कमजोर लोगों का साथ चुनता है। वह ऐसे दोस्तों के बीच रहेगा जो स्वयं ब्रह्मचर्य तोड़ चुके हैं, क्योंकि उन सब के बीच उसे सुपीरियर फील होता है। उसे लगता है कि दूसरों की कमजोरी देखकर वह मजबूत बन जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो कमजोर लोगों के बीच अपनी शक्ति साबित करना चाहता है वह अपने असली बल से अभी बहुत दूर है। सच्चा ब्रह्मचारी हमेशा ऐसे लोगों का संग चाहता है जो उसे ऊपर उठाए, ना कि नीचे खींचे। वह जानता है कि संगति ही साधना का पहला चरण है। अगर आपकी संगति वैसी नहीं तो आपकी साधना टिक ही नहीं सकती। नकली ब्रह्मचारी जानता है कि उसके आसपास सब वैसे ही हैं जैसे वह खुद। बातें बड़ी, कर्म छोटे, फिर भी वह वहीं बना रहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं असली साधकों के बीच उसकी सच्चाई न खुल जाए। जो व्यक्ति अपने साथियों को ध्यान से नहीं चुनता वह धीरे धीरे उनकी आदतों का हिस्सा बन जाता है। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा की यात्रा है, और ऊर्जा का प्रवाह वैसा ही होता है जैसा संग होता है। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो वासनाओं में खोए हैं तो तुम्हारी साधना का नाश निश्चित है। सच्चे ब्रह्मचारी के साथी वे होते हैं जो मौन, संयम और आत्मबल के साधक हों। 14 प्रेशर में टूट जाना, ब्रेकिंग अंडर प्रेशर। नकली ब्रह्मचारी तब तक संयमित रहता है जब तक परिस्थितियां उसके पक्ष में हों, लेकिन जैसे ही जीवन थोड़ा कठिन हुआ वह पैनिक करने लगता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है या फिर भागने लगता है, क्योंकि उसकी शांति अभिनय थी, वास्तविक नहीं। वह भीतर से अस्थिर था पर बाहर से साधु बनकर घूम रहा था। सच्चा ब्रह्मचारी तूफान में भी स्थिर रहता है। वह जानता है कि दबाव ही असली परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें परखे तो वही पल तय करते हैं कि तुम साधक हो या अभिनेता। नकली ब्रह्मचारी को जैसे ही असुविधा मिलती है वह कहता है, यह मार्ग मेरे लिए नहीं। पर सच्चा ब्रह्मचारी मुस्कुराता है और कहता है, यही मेरी साधना का क्षण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है ऊर्जा को नियंत्रित करना, और नियंत्रण की असली परीक्षा तब होती है जब हालात नियंत्रण से बाहर हों। जो व्यक्ति दबाव में भी स्थिर रह सके वह असली योद्धा है, और जो दबाव में टूट जाए वह सिर्फ अभिनय कर रहा था। याद रखो, शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। ब्रह्मचर्य कोई फूलों की राह नहीं, यह अग्निपथ है जिसे सिर्फ सच्चा मनुष्य ही पार कर सकता है। 15 स्क्रीन ब्रह्मचारी, डिजिटल डिल्यूशन। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा भ्रम है। वह कहेगा, भाई मैं बहुत कंट्रोल में हूं, लेकिन फोन की स्क्रीन उसकी आत्मा को खा रही होती है। सुबह से रात तक स्क्रॉलिंग, रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यह सब उसकी ऊर्जा को अंदर से खत्म कर रहा होता है। नकली ब्रह्मचारी को लगता है कि जब तक वह रियल एक्ट नहीं करता वह ठीक है, पर सच ये है कि कल्पना भी ऊर्जा को गिराती है। हर गलत वीडियो, हर वासनात्मक विचार आपकी ब्रह्मचर्य की जड़ें कमजोर करता है। वह कहेगा, मैं बस देखता हूं, करता कुछ नहीं। लेकिन वही देखना धीरे धीरे इच्छा में बदल जाता है, और यही इच्छा साधना को नष्ट कर देती है। सच्चा ब्रह्मचारी स्क्रीन पर नहीं, जीवन के मैदान में सक्रिय रहता है। वह अपने फोन को साधना का उपकरण बनाता है, न कि विनाश का साधन। वह डिजिटल अनुशासन रखता है। रात को फोन नहीं, ध्यान करता है। सुबह स्क्रॉल नहीं, श्वासों को गिनता है, क्योंकि वह जानता है ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, दृष्टि का भी होता है। 16 नकलची मानसिकता, कॉपी पेस्ट माइंड। नकली ब्रह्मचारी की सोच दूसरों की होती है। वह हर बात किसी और के वीडियो या पोस्ट से दोहराता है। वह बोलेगा, मैंने पढ़ा है कि, पर खुद कभी अनुभव नहीं किया। यह वही मानसिकता है जहां व्यक्ति खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करता।
वह दूसरों की राह को अपनी राह मान लेता है और यही कारण है कि उसकी साधना टिकती नहीं। सच्चा ब्रह्मचारी मौलिक होता है। वह जो भी बोलता है वह उसके अनुभव से आता है। वह जानता है कि आत्मबल किसी और के शब्दों से नहीं, अपने त्याग और संघर्ष से बनता है। नकली व्यक्ति हर जगह तुलना करता है। वो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। यही तुलना उसकी आत्मा को कमजोर करती है। सच्चा साधक किसी से मुकाबला नहीं करता। वह सिर्फ खुद से बेहतर बनने की दौड़ में रहता है। वह खुद सोचता है, खुद महसूस करता है और खुद सीखता है। याद रखो, जब तुम किसी की नकल करते हो तो तुम अपनी मौलिक शक्ति खो देते हो। ब्रह्मचर्य का पहला नियम यही है, स्वयं को पहचानो, दूसरों की परछाई मत बनो। 17 नशे से आत्मविश्वास पाने की कोशिश, एडिक्शन फॉर कॉन्फिडेंस। नकली ब्रह्मचारी का आत्मविश्वास नकली होता है। वह सिगरेट, गुटखा, शराब या किसी और नशे का सहारा लेता है ताकि खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। उसके लिए नशा वह नकली शक्ति है जो कुछ देर के लिए उसे यह भ्रम देती है कि वह साहसी, शक्तिशाली और आकर्षक है। वह कहेगा, मैं तो कभी कभी पीता हूं, सिर्फ सोशल ड्रिंक। लेकिन सच यह है, जो व्यक्ति खुद के होश को बनाए रखने के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर हो, वह ब्रह्मचर्य की जड़ को ही खो चुका है। ब्रह्मचर्य आत्मशक्ति से उपजता है, किसी केमिकल या नशे से नहीं। सच्चा ब्रह्मचारी जानता है, जिसे अपने भीतर से नशा नहीं मिलता, वह बाहर से उसे खोजता है। उसका नशा उसका ध्यान है, उसकी साधना है, उसकी आत्मा की गहराई है। वह बिना किसी पदार्थ के भी मस्त रहता है, क्योंकि उसका मन स्थिर और पवित्र होता है। नकली ब्रह्मचारी जब आईने में देखता है तो उसके चेहरे पर चमक नहीं, भ्रम होता है। वह कहता है, भाई मैं तो खुश हूं, पर उसकी आंखें सच्चाई बोल देती हैं। थकान, अपराध बोध और भ्रम। याद रखो, नशा आत्मबल नहीं बढ़ाता, आत्मा को खोखला करता है। जो सच्चा साधक है वह हर लत से ऊपर उठता है, क्योंकि उसे पता है आत्मविश्वास भीतर से आता है, बोतल से नहीं। 18 सबको खुश करने की चाह, पीपल प्लीजिंग नेचर। नकली ब्रह्मचारी का ध्यान सत्य पर नहीं, स्वीकृति पर होता है। वह चाहता है कि सब लोग उसे पसंद करें, सब उसकी तारीफ करें, कोई उसके बारे में बुरा ना बोले। वह हर किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करेगा, भले इसके लिए उसे अपने सिद्धांत तोड़ने पड़े। वह कहेगा, मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जब कोई लड़की हंसकर बात करे तो वह अपनी सीमा भूल जाता है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता साधना नहीं, लोगों की स्वीकृति होती है। सच्चा ब्रह्मचारी जानता है, तू सबको खुश नहीं कर सकता, बस खुद को सच्चा रख। वह सबके मन का नहीं, भगवान के नियम का पालन करता है। वह किसी को दुख देने के लिए नहीं, पर खुद को झूठा दिखाने के लिए भी नहीं झुकता। नकली व्यक्ति हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करेगा, पर वही कोशिश धीरे धीरे उसे खोखला बना देती है। वह सच्चाई से दूर भागता है, क्योंकि सच्चाई में सब खुश नहीं होते। सच्चा साधक जानता है, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसे कुछ लोगों का विरोध सहना पड़ेगा, पर वही विरोध उसे मजबूत बनाता है। याद रखो, अगर तुम्हें सब पसंद करने लगे तो समझ लो तुमने सत्य से समझौता कर लिया है। ब्रह्मचर्य लोकप्रियता का नहीं, आत्मबल का मार्ग है। 19 प्रवचन। ब्रह्मचारी टॉकर नॉट डूअर। नकली ब्रह्मचारी हर जगह ज्ञान बांटता है, कहता है नॉनवेज मत खाना, ग्रंथों में मना है, फोन कम चलाओ, ऊर्जा गिरती है, मन पर नियंत्रण रखो। पर वही व्यक्ति गली में चिकन फ्राई खाता दिखाई देगा, रात में वही स्क्रॉलिंग करेगा, सुबह वही आलस्य में डूबा रहेगा। वह चाहता है कि लोग उसे आध्यात्मिक समझें, लेकिन वह खुद अपनी आत्मा से जुड़ा ही नहीं। वह सिर्फ शब्दों में जीता है, कर्मों में नहीं। सच्चा ब्रह्मचारी कम बोलता है, क्योंकि उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही उसका प्रवचन होता है। जब वह चलता है, लोग उसकी आंखों से संयम सीखते हैं। नकली ब्रह्मचारी का ज्ञान इंटरनेट से आता है, सच्चे ब्रह्मचारी का ज्ञान अनुभव से। वह यह नहीं कहता कि ऐसा करो, वह खुद ऐसा करता है और दुनिया उससे सीखती है। ब्रह्मचर्य शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन का अनुशासन है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहे, वह भीतर के शोर को दबा रहा होता है। याद रखो, ज्ञान बांटने से पहले उस पर चलना सीखो, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति सिर्फ बोले हुए वाक्यों से नहीं,
जिए हुए कर्मों से प्रकट होती है। 20 दिखावे का सम्मान, हिपोक्रेसी ऑफ रिस्पेक्ट, यह आखिरी और सबसे गहरा लक्षण है। नकली ब्रह्मचारी अपनी स्टोरी में पोस्ट डालेगा, रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट योरसेल्फ, स्टे प्योर, पर दूसरी तरफ वही व्यक्ति उन अकाउंट्स को फॉलो करेगा जहां महिलाएं खुद का सम्मान नहीं करती। वह बाहर से संस्कारी बनेगा, अंदर से लालसा से भरा रहेगा। वह यह सोचकर चैन पाता है कि कम से कम मैं बोल तो सही रहा हूं, लेकिन अंदर से जानता है वह खुद उस सम्मान के योग्य नहीं। वह 7 दिन भी ब्रह्मचर्य नहीं निभा सकता क्योंकि उसने कभी सच्ची कोशिश की ही नहीं। अगर एक बार भी पूरे मन से कोशिश की होती तो वह जानता कि संयम का आनंद किसी भी सुख से बड़ा होता है। सच्चा ब्रह्मचारी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता। वह अपने भगवान, अपने आत्मबल और अपने पुरुषार्थ के प्रति सच्चा होता है। वह जानता है संयम प्रदर्शन नहीं, बलिदान का परिणाम है। जो भीतर से सच्चा है उसे बाहर साबित करने की जरूरत नहीं। जो सच में तपस्या करता है वह स्टोरी नहीं डालता, वह अपनी साधना से खुद को रोशन करता है। अगर तुम भी सच में ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो नकली दिखावे से बाहर निकलो। 7 दिन नहीं, 7 सांसें भी सच्चे दिल से निभा लो। फिर खुद देखना, तेरा चेहरा नहीं, तेरी आत्मा चमक उठेगी। समापन, फाइनल कॉल टू एक्शन। भाइयों, अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो आज ही वादा करो, अब दिखावा नहीं, साधना सच्ची। अगर आप सच में मेहनत से इस रास्ते पर हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेस्पेक्ट। ये उन सब के लिए है जो गिरते हैं पर फिर उठते हैं, जो हारते नहीं बल्कि हर दिन खुद को सुधारते हैं। ब्रह्मचर्य की असली पहचान यही है, सच्चाई से जीना, दिखावे से नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मबल, जय युवक शक्ति।